फिलहाल दिवाली का सीज़न आ रहा है। दिवाली के सीज़न में हम लोग पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो भाई पूरे घर की करते हैं तो किचन की तो करते ही हैं। तो किचन में हमारे गैस रहती है तो गैस बर्नर को भी हमको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि गैस बर्नर को हम पूरी तरह से किस तरह से सफाई करें। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक बर्तन लेना है, या फिर प्लास्टिक की बोलो या फिर स्टील की बोलो, लेकिन वही बर्तन ले जो खाने पीने में आप यूज़ नहीं करते। तो ये बर्तन ले, उसके बाद में उसमें पानी डालना है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे टॉयलेट क्लीनर। आपके पास में हार्पिक है तो आप हार्पिक भी डाल सकते हैं। मैं ये टॉयलेट क्लीनर डाल रही हूँ। तो ये डाले कम से कम, अगर स्पून से बोलो तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ये जो हार्पिक है वो डाले। उसके बाद में हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट, जो नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं वही डिटर्जेंट डालना है। आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये मैंने डिटर्जेंट डाली हूँ कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में हम लोग डालेंगे खाने का सोडा। नॉर्मली सभी के घर में खाने का जो सोडा रहता है ना, वो रहता है, तो वो डाले। तो वो डालने के बाद में आप देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से रिएक्शन जो है वो होने लग गई है। तो हमारी मिश्रण जो है वो तैयार हो गई है। तो ये मिश्रण से हम लोग क्या करेंगे, गैस बर्नर जो रहती है ना, हम लोग गैस बर्नर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर ज़्यादा साफ़ नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। इसमें जो ब्लॉकेट्स रहते हैं ना वो पूरी पैक हो जाती हैं, तो उसके वजह से हमारी जो गैस है वो बहुत ज़्यादा जलती भी है। तो हम लोग इसको साफ़ करेंगे। तो ये गैस बर्नर को डायरेक्ट डाल देना है। देखिए इस तरह से डालने के बाद में कम से कम आधा घंटा के लिए इन्हें इसी तरह से रख दे, थोड़ा सा हिलाते जाए बीच बीच में, ताकि हमारे जो गैस बर्नर के जो ब्लॉकेट्स है वो निकल जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह से आधा घंटा हो गया है, रख दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसको निकाल के हम लोग साफ़ करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो पॉलीथीन लगा लेना है अपने हाथ में। अगर आपके पास में जो हाथ का वो रहता है ना, पंजा वगैरह, तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने पॉलीथीन लगाई हूँ। याद रखिए इसमें हम लोग डाले हैं टॉयलेट क्लीनर, इसलिए इसे हाथ में ना पकड़े, इसको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में ही मतलब कि हाथ लगाए। साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में इनको क्या करें, ब्रश की सहायता से इन्हें फिर से अच्छी तरह से इनके जो भी ब्लॉकेट्स है वो निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये ब्लॉकेट्स जो है वो निकल जाती है, क्योंकि गैस बर्नर में ब्लॉकेट्स जो है वो रहते ही हैं, मतलब वो पूरा पैक हो जाता है। उसकी वजह से गैस जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा जलती है और हमको पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से आप गैस बर्नर को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। भाई पूरे घर की सफाई कर रहे तो गैस की भी क्यों ना सफाई कर ले। इस तरह से आप अपने गैस बर्नर को सफाई कर सकते हैं। तो मैंने पहले गैस बर्नर को सफाई की हूँ, उसके बाद में जो दूसरे गैस बर्नर है उसको भी सफाई कर ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में फिर से कम आधा घंटे के लिए इन्हें इसी तरह से रख दे। आधा घंटे के बाद में इनको निकाले और इन्हें बाजू में रख दे। और ये जो पानी है, पानी बड़े काम के है, क्योंकि इसमें ऐसे चीज़ें डाला हुआ है जिससे क्लीन करने की, मतलब कि क्लीन कर सकते हैं। तो ये पानी से हम लोग इसको ऐसे ही फेंकेंगे नहीं, इस को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है, ये जो पानी है उसको हम लोग वहाँ साफ मतलब डालेंगे जहाँ बहुत दिनों की जो गंदगी है वो रहती है, या फिर बहुत दिनों से मतलब वो काई वगैरह रहता है ना, जमा रहता है, तो वो निकलता नहीं आसानी से, तो वहाँ पर डालेंगे। तो उससे क्या होगी, ये मतलब कि बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं मेरी जो गैस वट्टा है उसके बाजू में इतना गंदा था, मतलब कि बहुत दिनों से ये जमी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी। तो ये मैं पानी जो है इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद में इनको ना ब्रश की सहायता से घस ले, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। आप नॉर्मली देखते ही होंगे कि घर में ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं जहाँ से जो मतलब कि गंदगी है वो निकलती नहीं आसानी से, तो आप ये पानी से जो है वो गंदगी निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ। इस तरह से घस ले तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और घसने के बाद में इन्हें कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरह से रख दे। उसके बाद में इसमें पानी डाले तो क्या होगी, आपकी जितनी भी जो दाग वगैरह थे, धब्बे वगैरह थे, तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो मैंने इन्हें ब्रश की सहायता से तो पहले अच्छी तरह से घस ली हूँ। जितना ज़्यादा घसोगे उतनी ज़्यादा इसकी जो भी दाग धब्बे है वो निकलेगी। तो मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में 5 मिनट इन्हें इसी तरह से रख दी हूँ। उसके बाद में इन्हें पानी से धो ले, तो आप देखोगे कि बिल्कुल हमारी जो गैस फट्टा है, गैस की जो बाजू रहता है ना, कुछ चीज़ें रहती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो वो इतनी आसानी से निकलती नहीं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं।